नमस्कार जी। आपने बताया कि बाईं तरफ से सांस लेना है नाक के द्वारा, कहीं लेफ्ट नोस्ट्रल से, और उसके बाद में आपको आज्ञा चक्र पर ध्यान करना है। इसके उपरांत आपको उल्टी गिनती गिनना है। तो उल्टी गिनती जैसे मान ली हमने 99 से 98 97 करे, तो पहले स्टेप में मान लो जहाँ तक हम आए वहाँ तक आ गए। आपने बताया कि 9 स्टेप करने हैं, तो जब दूसरा स्टेप लेंगे तो जो जहाँ तक हम गिन सके उससे आगे गिनेंगे या फिर वही 99 से शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि जिज्ञासा लोगों की हो सकती है। एक मिश्रा जी ने एक शंका उत्पन्न की, बिल्कुल सही है वो। उसको काउंटिंग फिर पुनः 100 से ही शुरू करेंगे। 100, 99, 98 पूरी जो है दोबारा वही करेंगे। हर बार वही 100 से स्टार्ट करेंगे और उसको ज़्यादा खींचेंगे। जैसे मान लो पहली बार आपने 90 पे रुक गए, दूसरी बार उसको थोड़ा आगे और बढ़ाएं, 85 हो जाए, तीसरी बार उसको 80 तक ले जाएं, उसके बाद आप आगे ले जाएं, जहाँ तक ले जा सकते हो वहाँ तक करें। इस तरह से करना है ये। तो ये हाँ, ये हो गया आपका। ये देखो एक साधना हो गई। इसके अलावा सबसे पहले हमने आपको बताया कि पहले गहरी सांसें लेना शुरू करो, गहरी सांसें लेना छोड़ो, फिर बाद में स्टेप लो के गहरी सांस लो, फिर उसको रोको, फिर उसे छोड़ो। इस तरह से दो स्टेप नौ के जो हो गए। फिर उसके बाद ये साधना करो। एक सबसे बड़ी साधना क्या है कि जैसे आप सवेरे उठते हैं, सवेरे उठते ही बिल्कुल बिस्तर पे लेटे जो है एक भाव करो तो ऊपर से ब्रह्मांड से सुनहरी लाइट हमारे शरीर में फैल रही है। वो प्राण शक्ति है। वो प्राण शक्ति को फैलाओ अपनी बॉडी में, पूरी बॉडी में फैलाओ। आभा मंडल को भी बड़ा करो। इस तरह से आपका आभा मंडल भी तो सुरक्षित वो होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए ना। तो सवेरे सवेरे उठ के आप ये जरूर करें। लेटे ही लेटे करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको गहरी सांस लेके और जो है भाव करो कि जो है ब्रह्मांड से प्राण शक्ति हमारे शरीर में भर रही है और वो पूरे शरीर में फैल रही है। एक एक कोसा में, एक एक जीन्स में, एक एक डीएनए में, इवन एक बॉडी के हर पार्ट्स में फैल रही है और बाहर निकल के पूरे आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग कर रही है। ये भाव करेंगे आप। ये 5 बार उठते ही सवेरे करो, आपका आभा मंडल बढ़ जाएगा। देखिए आभा मंडल बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारा जो एनर्जी बॉडी है, यानी सूक्ष्म शरीर है, उसमें 72 नाड़ियाँ हैं। 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। उसके अलावा चारों तरफ, शरीर के चारों तरफ ऑरा है। जैसे आपने किसी देवता ईश्वर के फोटो के आगे देखा होगा कि ये गोल प्रकाशमान वो बना हुआ था। वो हर व्यक्ति में होता है, हर वस्तु में होता है आभा मंडल। वो आपका आभा मंडल है। वो आभा मंडल आपका अगर मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपको कोई भी बाहर का आघात इफेक्ट नहीं कर पाएगा। इवन एक्सीडेंट भी आपका नहीं हो पाएगा। आभा मंडल को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। ये जो विधियाँ बताई है, इससे आभा मंडल मजबूत करें भाव के द्वारा। उसके अलावा एक तरीका है आभा मंडल को साफ़ करने का। अब होता क्या, कोई बीमारी होगी, आभा मंडल में काले काले पैचेज हो जाएंगे, समझ रहे। उसको साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। ये सब करने के बाद सबसे पहले आभा मंडल साफ़ करें। वो कैसे करें? जैसे कंघे से आप बाल करते हैं ना, इस तरह से ऐसे एक तरफ। वैसे तो बेटर है कि एक बाल्टी में सेंधा नमक 2-3 चम्मच डालो और रख लो बगल में, और फिर ऐसे करके उसमें डालते जाओ। ये कम से कम 30 बार करो। अगर मान लो आपके शरीर का नहीं कर पा रहे तो एक भाव करो कि आपके सामने 1 फुट में हम आ गए, या किसी दूसरे का ऑरा क्लीन करना है तो उसको अपने सामने 1 फुट में लाओ और फिर उसको ऑरा साफ करो इस तरह से, और उसमें बाल्टी में फेंकते जाओ। बाल्टी अगर नहीं है तो आप जो है एक कोने में उस ऑरा को फेंकते जाओ। बाद में उसको उठा के ऐसे ब्रह्मांड में छोड़ दो, किसी पहाड़ पर छोड़ दो, समुद्र में छोड़ दो, वो कन्वर्ट हो जाएगा अच्छी एनर्जी में। ये ऑरा मंडल इस तरह से शुद्ध किया जाता है। ऑरा मंडल शुद्ध करना जरूरी है। उससे आपकी 50% समस्याएं इसी से साफ हो जाएंगी और कोई अगली बीमारी लग नहीं पाएगी, अगली समस्याएं पैदा नहीं हो पाएंगी। इसलिए ऑरा मंडल साफ करें, प्राण बुद्धि साधनाएँ करें, गहरी सांसें लें, गहरी सांस छोड़ें और सांस को रोकना सीखें। ये सब करें। इससे इतने से ही आपका जीवन में बदलाव आएगा। आप इतना करके देखें, आपको 3 दिन में चेंज नज़र आना शुरू हो जाएगा। और फिर इसके बाद कोई समस्या है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप प्राण योग से जुड़ें, आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद।